हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाजी सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल अचल स्टडी सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में रीजनिंग के अंतर्गत एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और उस चैप्टर का नाम सिलोगिज्म, जिसे हिंदी में क्या कहता है, न्याय निगमन। यह एक बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। यह हर एक एग्जाम में आता है और लोगों को इस चैप्टर से काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन हम जो है इसको इतनी आसान तरीके से बताएंगे ताकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन जो है इस सिलोगिज्म का 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लें। सिलोगिज्म से 5 क्वेश्चन आता है और 5 क्वेश्चन को आप लोग विद इन 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है। बस जितना हम बता रहे हैं उतना आप लोग कंठस्थ रूप से अपने माइंड में फ्रेम बनाकर रख लेंगे, तो आप लोग सिलोगिज्म से आधारित कोई भी क्वेश्चन आएगा 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, जैसे देखिए सिलोगिज्म, जिसे हिंदी में क्या कहता है, न्याय निगमन। इस चैप्टर में होता क्या है, एक स्टेटमेंट दिया रहता है, स्टेटमेंट को हिंदी में कथन कहा जाता है, और उस स्टेटमेंट को पढ़कर उसका डायग्राम बनाकर उसके आधार पर जो नीचे कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिया रहता है, उसमें कौन सा निष्कर्ष सही होता है, कौन सा गलत होता है, इसी को हमें बताना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर स्टेटमेंट की बात करें जिसे हिंदी में कथन कहा जाता है, स्टेटमेंट जो होता है रियल केस या इसी को कहा जाता है डेफिनिट केस, यानी स्टेटमेंट जो होता है वास्तविक बात करता है। वास्तविक बात करने का मतलब क्या है कि जैसे अगर यहाँ पे हम समझा दें आल ए आर बी, इसे देखिए हिंदी में क्या कहा जाता है, आल मतलब सभी, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। तो ऐसी जब बात कहीं लिखी रहेगी या कहीं लिखी रहे सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, मतलब क्या है कि सम ए, सम मतलब कुछ ए, बी नहीं है। अगर यह सब बात जब इस चैप्टर में जहां लिखी रहती है उसे वास्तविक कहा जाता है। ठीक है ना। और आगे देखिए, तो आप ये जान लीजिए कि स्टेटमेंट जो कथन होता है वह हमेशा वास्तविक होता है, मतलब वहां पे संभावना की बात नहीं की जाती है। लेकिन जो इस स्टेटमेंट के आधार पर जो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष दिया रहता है वह दोनों बातों में दिया जाता है। दोनों बात का मतलब रियल केस में भी मिलता है आपको देखने के लिए और पॉसिबिलिटी केस में भी मिलेगा। रियल मतलब वास्तविक बात, पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, संभावना की गई बात। ठीक है, तो संभावना का मतलब क्या होगा कि जैसे कह दें कि आल ए आर बी बीइंग पॉसिबिलिटी, बीइंग पॉसिबिलिटी, यहां पे हम लिख दे रहे हैं पॉसिबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि सभी ए के, आल मतलब सभी, सभी ए के बी होने की संभावना है। तो जहां पे संभावना होगा वह संभावना की बात की जाती है, और जहां पे संभावना नहीं होगा उसे यानी आप क्या कहेंगे, सिंपल भाषा में आप उसे क्या कहेंगे कि यह रियल बात है। ठीक है ना। तो आप समझ लीजिए कि आपको यानी इससे दोनों से हमने क्या समझाया कि जो कथन होता है उसमें कहीं आपको संभावना नहीं दिखेगी, लेकिन जो निष्कर्ष होता है उस कथन के आधार पर उसमें संभावना भी दिखता है और रियल बात यानी वास्तविक बात दोनों दिखती। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब इसके आगे देखिए क्या होता है। इसके आगे की बात अगर हम करें तो इसके आगे जो स्टेटमेंट होता है ना, यानी जो कथन होता है वह मुख्यतः 4 रूप में होता है। कितने रूप में, 4 रूप में होता है। जैसे यहां पे आपको देखने को मिलेगा आल, आल मतलब क्या होता है हिंदी में अगर इसकी बात करें हम लोग तो सभी। आल को और क्या लिखा जा सकता है, इच भी लिखा जा सकता है। इच मतलब क्या होता है, प्रत्येक। आपको अगर एवरी दिख जाए, एवरी मतलब क्या होता है, एवरी मतलब भी होता है प्रत्येक। और अगर कहीं 100% दिख जाए, 100% का मतलब क्या होता है, 100 होता है, 100%। ठीक, 100%। अगर क्वेश्चन में आपको आल दिखे या इच प्रत्येक या एवरी सब दिखे या 100% दिखे, इस सब का मतलब क्या होता है, सभी होता है। सबका मतलब क्या होता है, सभी होता है। सम का मतलब हिंदी में क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, कुछ होता है। सम का मतलब कुछ होता है। अब सम की जगह क्या और दिखाई दे सकता है क्वेश्चन में, सम की जगह एट लिस्ट दिखाई दे सकता है। एट लिस्ट मतलब भी कुछ ही होता है। और इसके बाद मैक्सिमम शब्द कहीं दिखेगा, मैक्सिमम को हिंदी में क्या कहा जाता है, अधिकतम। मैक्सिमम दिख सकता है। इसी तरह क्या और दिख सकता है,
मिनिमम दिख सकता है, आपको न्यूनतम कम से कम, और आपको 0 से 99% के बीच कोई भी संख्या दिखेगी, इसका भी मतलब क्या होता है, सम ही होता है, यानी कुछ ही होता है। अब देखिए आप कह रहे हैं कि इसे इंग्लिश में हम पढ़ा रहे हैं, अगर इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को आप इंग्लिश में ही समझे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। और आप लोग घबराइए मत, हिंदी में हम बोल रहे हैं, जिनको अगर ज्यादा इंग्लिश में प्रॉब्लम हो वह हिंदी में उसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन में, पेपर में देखते हैं दोनों भाषा में दी रहती है, तो जब भी इस चैप्टर से अगर आपको क्वेश्चन आता है, और आएगा ही आएगा, ये जान लीजिए आता है, तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखकर सॉल्व करें, ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज होता है ना इंग्लिश का, सेम मतलब सब में आल जो है आपको हमेशा दिखेगा, लेकिन आल की जगह प्रत्येक, सभी, ये सब दिखेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन इंग्लिश में होगा तो आपको आल ही दिखेगा हमेशा। क्लियर है ना। तो इसलिए हम इंग्लिश में इसको समझा रहे हैं। तो सम की जगह एट लीस्ट भी कभी मिल सकता है, क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम, मिनिमम, 0 से 99 के बीच कोई भी संख्या दिखेगी, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि सम ही होता है, ठीक है ना। अगर आल की जगह इच एवरी 100% दिखेगा तो इसका भी मतलब क्या होता है, आल ही आप समझेंगे। अब देखिए नो का मतलब क्या होता है, नो का मतलब कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, यानी कोई भी नहीं होता है, इसका मतलब हिंदी मतलब नहीं, यानी कोई भी नहीं। सम नाट का मतलब क्या होगा, सम नाट का मतलब कुछ नहीं, सम का मतलब कुछ, नाट का मतलब नहीं, यानी सम नाट का मतलब क्या होगा, कुछ नहीं। यानी स्टेटमेंट मुख्यतः 4 रूप में आपको देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, आल दिख सकता है आपको, सम दिख सकता है, नो दिख सकता है, सम नॉट दिख सकता है। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना दिया है, आप यहाँ समझिए स्टेटमेंट कैसा दिख सकता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा ऑल ए आर बी, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, सभी ए बी हैं, सभी ए बी है। अगर इसका आप डायग्राम बनाना चाहें तो इसको आप कैसे बनाएंगे, पहले बी का डायग्राम बनाकर इसके अंदर ए को बनाएंगे। अभी एक एक का बढ़िया से पोस्टमार्टम किया जाएगा कि इससे क्या क्या कंक्लूजन बन सकता है, क्या क्या संभावना बन सकती है, क्या क्या रियल केस बनेगी, इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे। बस आप लोग इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए और माइंड में फ्रेम कर लीजिए कि अगर ऑल ए आर बी मिले, ए और बी की जगह कुछ भी दिख सकता है, हमने ए बी लिखा है, और वहां सी डी या कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। किसी फल का नाम, किसी वस्तु का नाम, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है ना। एक कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे हमने यहाँ पे ऑल ए आर बी लिखा तो इसका फिगर ऐसे बनेगा, समझ में आया। ऑल मतलब सभी ए बी है, यानी सभी ए बी के अंतर्गत ही होगा। जैसे क्या है कि एक परिवार है, ठीक है, यह एक परिवार है, इसमें एक घर है, इसमें कह दें कि एक रूम है, यह रूम जो है इस घर का है, तो इस रूम को आप इसके बाहर तो नहीं बना सकते, यानी इसी के अंदर ही होगा ना यह रूम, ठीक है। तो यानी ये पूरा घर इस घर का रूम है, यह पूरा कमरा इस घर का रूम है, तो यह इसी के अंदर होगा। तो पूरा का पूरा ए बी है, तो पूरा का पूरा ए बी के अंदर ही होगा, तभी तो आप पहचान पाएंगे कि यह पूरा ए बी है। समझ में आया। अब देखिए दूसरा क्या है, जैसे सम ए आर बी लिखा हो, सम का मतलब कुछ ए बी है, तो इसका क्या मतलब है, इसका डायग्राम इस प्रकार बनेगा, आप देख लीजिए कैसे बनेगा। सम ए यानी देखिए सम ए का कुछ भाग बी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, यही इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे देखिए लिखा है नो ए आर बी, यानी सभी ए बी नहीं है, या इसको और हिंदी में क्या कह सकते हैं, कोई ए बी नहीं है, ए और बी नहीं है, यानी इसका क्या मतलब, ए और बी में एक दूसरे से कोई नाता रिश्ता नहीं है, यानी ए कहीं अलग होगा, बी कहीं अलग होगा, इसको हमने क्रॉस कर दिया, इसका मतलब है इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। समझ में आया। इसके बाद एक देखिए फोर्थ क्या हमने लिखा, सम ए आर नॉट बी, सम ए यानी कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए का कुछ भाग बी नहीं है, ए का कुछ भाग बी नहीं है, इसका क्या मतलब है, ए हो गया, ए का कुछ भाग इतना सा हमने कर दिया, यह क्या है, बी नहीं है, क्रॉस लगा दिया, इसका मतलब क्या है कि ए का यह जो इतना भाग है ना, जिसको हमने लाइन कर दिया है, तो यह क्या है, बी नहीं है, ठीक है, बी नहीं
तो आप लोगों को समझ में आया यह डायग्राम। बस इसी डायग्राम को आप लोग एक बार माइंड में फ्रेम करके रख लीजिए और देखिए, फिर इसी को हम पोस्टमार्टम करेंगे, इसी के आधार पे बताएंगे कि कितनी रियल केस बनती है और कितनी संभावना यानी पॉसिबिलिटी केस बनती है। उसको आप लोग बस याद कर लेंगे और देखिएगा यह चैप्टर कितना आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। बस आल का अगर हमें दिखे तो इस तरह डायग्राम बनता है, सम का मिले तो कैसे बनता है, इस फिगर को हमने बना दिया। आप लोग तब तक इस पूरी बात को नोट करें, इसके बाद हम आगे कुछ और बातें बता रहे हैं, कुछ नियम क्या होते हैं, उस नियम को अगर आप याद करके रखें तो यह चैप्टर आप लोगों के लिए बेहद आसान हो जाएगा। नोट करिए तब तक, इसके बाद हम आगे अभी बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने कहा कि इसमें बस 2 रूल होते हैं। अगर 2 रूल आप लोग तैयार कर लें और इससे पहले जो हमने बातें बताई वह बात अगर कंप्लीट हो तो बस इसके बाद आप लोग इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझ लेंगे। 2 रूल क्या है, जैसे यहाँ पे हमने बना दिया तो इसका मतलब अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। अब समझिए क्या हमने बताया कि स्टेटमेंट जो यानी कथन दिया रहेगा वह मुख्यतः 4 रूप में आपको दिखेगा, आल, सम, नो, सम नॉट में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आल और सम में कहीं आपको नहीं शब्द दिख रहा है। अगर आल ए आर बी दिखेगा इसका क्या मतलब है, सभी ए बी है। अगर सम ए आर बी दिखेगा तो इसका मतलब क्या है, कुछ ए बी है। यानी इसमें कहीं निगेटिव मतलब दिख रहा है, निगेटिव शब्द कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यानी आल और सम को धनात्मक माना जाता है। क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता नहीं है ही, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव कोई बात ही नहीं हो रही, इन दोनों वर्ड से नहीं हो रही है ना। यानी आल और सम को क्या कहता है, पॉजिटिव। लेकिन नो और सम नाट में देखिए निगेटिव शब्द दिख रहा है, नो और इसमें भी नाट दिख रहा है, तो इन दोनों को क्या माना जाता है, निगेटिव। तो रूल क्या कहता है कि अगर स्टेटमेंट, आप लोग इसे लिख सकते हैं, अगर स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव में दिया हो, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में दिया हो तो उनसे बनने वाला कंक्लूजन यानी निष्कर्ष वही निष्कर्ष सही होगा जो धनात्मक रूप में दिया होगा। अगर निष्कर्ष उसमें जो ऋणात्मक होगा उसे हम बिना पढ़े ही डायरेक्ट क्या कर देंगे, कैंसिल। इसका क्या मतलब है कि अगर स्टेटमेंट धनात्मक होगा तो कंक्लूजन धनात्मक ही होगा, निगेटिव नहीं बन सकता है। ठीक है, अभी हम समझाएंगे इसका क्या मतलब है। जैसे देख लीजिए कि अगर स्टेटमेंट क्या दिया हो, अगर स्टेटमेंट जो है कुछ इस प्रकार दिया हो, जैसे अगर लिख दे आल ए आर बी, आल ए आर बी, आपको आल शब्द दिखा, आल क्या है, धनात्मक है, यानी हमें पता चल गया कि यह स्टेटमेंट कैसा है, प्लस रूप में है। ठीक है, अब इसी के आधार पे कंक्लूजन आपको देगा, कंक्लूजन देगा कि भाई इसमें बताइए कौन सा कंक्लूजन सही होगा। जैसे अगर दे दे यहाँ पे पहला कंक्लूजन दे दे सम ए आर बी, ठीक है, दूसरा दे दे नो ए आर बी, तीसरा दे दे सम ए आर नॉट बी, चौथा यहां पे मान लीजिए दे दे आल ए आर बी। इसको हिंदी में भी सुन लीजिए, सम ए आर बी यानी कुछ ए बी है, नो ए आर बी यानी कोई भी ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी यानी कुछ ए बी नहीं है, आल ए आर बी मतलब सभी ए बी है, यही दिया है। अब देखिए इसी के आधार पे हमें इसमें सही करना है। तो रूल क्या कहता है कि अगर स्टेटमेंट धनात्मक हो तो उस पर आधारित कंक्लूजन भी धनात्मक होना चाहिए। अगर कंक्लूजन में ऋणात्मक दिखेगा तो आप उसे डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब स्टेटमेंट और कंक्लूजन की दोनों बात रियल केस में हो। संभावना की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, यह नियम तभी लागू होगा जब दोनों रियल केस में दिए गए हो। रियल केस क्या होता है, कहीं देखिए इसमें कहीं पॉसिबिलिटी शब्द लगा हुआ है, दोनों में नहीं लगा है ना,
तब यह रूल काम करेगा। अगर यही कहीं पॉसिबिलिटी शब्द संभावना लिखी रहती इसमें कंक्लूजन में, तो क्या होता, यहाँ पे यह रूल फॉलो नहीं करता। यह रूल कब फॉलो करेगा, सिर्फ और सिर्फ रियल केस में फॉलो करेगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखिए आल यानी पॉजिटिव है, तो इसके आधार पे अभी हम बस आपको समझा रहे हैं ये इसमें से कौन सही होगा कौन गलत होगा, ये आगे अभी हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें देखिए सम ए आर बी, सम दिखा पॉजिटिव है यानी यह सही होगा। नो ए आर बी निगेटिव दिख गया ना, यानी आप डायरेक्ट इसे कैंसिल कर देंगे, आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे सम ए आर नॉट बी निगेटिव दिख गया यानी यह कंक्लूजन गलत होगा। ऑल ए आर बी यहाँ पे दिखा यानी यह क्या होगा, सही होगा, क्योंकि यह धनात्मक है। ठीक है ना, यह धनात्मक है। समझ में आया। तो अब इसी प्रकार इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या है कि अगर यहाँ पे स्टेटमेंट निगेटिव दिया हो, निगेटिव में दिया हो, तो उससे बनने वाला कंक्लूजन भी निगेटिव में ही होगा। अगर कंक्लूजन में पॉजिटिव दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, बिना पढ़े उसे कैंसिल कर देंगे। लेकिन यह बात कब सही होगी, जब दोनों रियल केस में दिए गए, यानी दोनों में स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों में क्या हो, यहाँ पे संभावना की बात न की गई हो। जैसे लिखकर हम समझा दे रहे हैं कि स्टेटमेंट कैसे दिया हो। अगर स्टेटमेंट यानी कथन जो होता है आपका कैसा दिया हो, निगेटिव में। निगेटिव का मतलब या तो जैसे यहाँ पे दिया हो सम ए आर नॉट बी, ऐसे दिया हो, या यहाँ पे और क्या लिखा हो, ऐसे लिख सकता है नो ए आर बी। दोनों रूप में कहीं दिखेगा नो ए आर बी। देखिए सम ए आर नॉट बी, नॉट दिखा यानी यह स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव है। नो ए आर बी यानी यहाँ पे नो दिखा यानी यह भी कैसा है, निगेटिव। अब इन दोनों में से कोई दिया होगा तो अब इस पर आधारित कंक्लूजन आप निकालेंगे। तो कंक्लूजन देखिए जैसे किस तरह दिया होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये दोनों रियल केस है ना, यहाँ पॉसिबिलिटी सब दिखा नहीं दिखा। अब जैसे यहाँ पे लिख दे ऑल ए आर बी, इसके बाद लिख दे सम ए आर नॉट बी, इसके बाद लिख दे सम ए आर बी। तो आप देखिए आल ए आर बी, आल दिखा यानी पॉजिटिव यह होता है, यानी इसे आप डायरेक्ट ही कैंसिल कर देंगे, पढ़ेंगे नहीं। ठीक है ना। सम ए आर नॉट बी यानी यहाँ निगेटिव दिखा यानी यह सही होगा। और यहाँ पे सम ए आर बी सिर्फ सम दिखा, कहीं नॉट और नो नहीं दिख रहा है यानी यह पॉजिटिव है, तो यह क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव निगेटिव दिया है। जब स्टेटमेंट निगेटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, निगेटिव। अगर कंक्लूजन पॉजिटिव होगा तो आप उसे तुरंत क्या कर देंगे कि यह कंक्लूजन गलत है। लेकिन यह रूल कब फॉलो करेगा, जब दोनों रियल केस में दिया हो। रियल केस मतलब संभावना की बात न की गई हो तब। ठीक है, समझ में आया या आप लोगों को बात। ठीक है, आगे देखिए एक बात, एक रूल और है। अगर यह रूल समझ में आ गया, और देखिए अभी प्रैक्टिस इतना क्वेश्चन इस पर हम कराएंगे ना कि यह सब कुछ आप लोगों को याद हो जाएगा। एक बार देख रहे हैं तो आप लोग नहीं समझ में आया, वीडियो को बार बार देखें, जब तक न समझ में आए तब तक देखें। देखिए अगर किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में धैर्य रखना बहुत बड़ी बात है, और धैर्य से ही सब कुछ होगा। अगर हमें एक बार यह समझ में आए तो जिद कर लीजिए, ठान लीजिए कि मुझे ये आना ही आना है, और आएगा ही आएगा। ठीक है ना, श्योर है आप लोगों को आएगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे दूसरा यहाँ पे क्या हमने लिखा है, इसका क्या मतलब है, आल। आल का मतलब क्या है, आल का मतलब जैसे अगर 100 मान लिया जाए, 100, ठीक है ना, 100 का भी मतलब आल ही होता है, अभी हमने बताया। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए क्या इसका मतलब है कि आल को हम लोग सम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी आल को हम लोग सम में बदल सकते हैं। आल लिखा होगा तो उस पर आधारित कंक्लूजन सम भी बन सकता है। ऐसा क्या इसका मतलब है, देखिए अगर आल का मतलब क्या होता है, 100, आल का मतलब 100। जैसे आपके पास 100 रुपए हो, अगर दूसरा कोई व्यक्ति हो, अगर आपसे कह दे कि भैया मुझे 100 रुपए दे दीजिए, तो आपके पास 100 रुपए है ना, तो आप उसे 100 रुपए दे सकते हैं। या वो ये भी कह सकता है कि आप मुझे 50 रुपए दे दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 100 रुपए है, तो अगर वो आपसे 100 रुपए मांगे तब भी आप दे देंगे, अगर वो आपसे 50 रुपए मांगे तब भी आप उसे दे देंगे। यानी आल को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आल को आल भी लिखा जा सकता है, आल को सम भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब यही होगा ना, सम का मतलब जैसे मान लीजिए 50 हुआ,
ठीक है, 0 से 99 कुछ भी हो सकता है। आपसे अगर कोई कह दे 99 रुपए हमें दे दीजिए, तो आप 99 नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास 100 रुपए है। तो आप क्या करेंगे, आल को और 100 रुपए भी दे सकते हैं, आप 100 रुपए भी दे सकते हैं, और 100 से नीचे यानी जितना भी रुपया आपसे 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, जो कुछ भी मांगा जाएगा आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी इसका क्या निष्कर्ष निकला कि आल को हम लोग आल भी लिख सकते हैं, आल को अगर स्टेटमेंट में आल दिया होगा, कंक्लूजन में आल भी लिखा जा सकता है आल को, और सम भी लिखा जा सकता है। सम का मतलब अभी हमने समझाया ना क्या मतलब है, तो आप बस इतना माइंड में फ्रेम कर लीजिए कि आल को हम लोग आल भी लिख सकते हैं कंक्लूजन में, और सम भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर क्या हो, सम हो, सम अगर हो, तो सम को क्या हम लोग आल लिख सकते हैं? आप लोग खुद सोचकर बताइए, और सम लिख सकते हैं, खुद सोचकर बताइए। क्या हम लोग सम को आल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। और सम को सम तो लिखा ही जा सकता है। कैसे? अभी हमने बताया सम को, जैसे मान लीजिए आप 0 से 99 के बीच कोई रुपया है, जैसे मान लीजिए हमने क्या मान लिया कि 50 रुपया, सम को हमने क्या मान लिया, 50 मान लिया। तो आपके पास अगर 50 रुपए हो, और आल का मतलब क्या होता है, 100 रुपया, तो अगर आपके पास 50 रुपया हो और दूसरा कोई व्यक्ति आया और कह दे कि मुझे 100 रुपए दीजिए, तो आप कहां से दे पाएंगे? आपके पास तो 85 रुपए है ना, तो जब 50 रुपए है तो आप 100 रुपए उसे नहीं दे पाएंगे। यानी इसका क्या मतलब है कि अगर सम हो तो सम को हम लोग आल नहीं लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। लेकिन अगर वह व्यक्ति आपके पास 50 रुपए है, अगर आपसे 50 रुपए मांग दे, तो आप उसे दे देंगे, दे सकते हैं ना। इसका क्या निष्कर्ष निकला कि अगर सम हो तो सम को हम लोग सम लिख सकते हैं, लेकिन सम को आल नहीं लिखा जा सकता है। समझ में आया? एक बार हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं, आल को हम लोग आल भी लिख सकते हैं, सम भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आल यानी 100 है, तो 100 रुपए कोई मांगेगा तो हम लोग 100 रुपए भी दे सकते हैं, और वह 100 रुपए से कम रुपया भी मांगेगा तब भी हम लोग उसे दे सकते हैं। यानी आल को आल भी लिखा जा सकता है, सम भी कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर सम होगा, यानी आपके पास 50 रुपए होगा, तो आपको जो है आल नहीं लिखा जा सकता। यानी आल का मतलब क्या होगा कि 100 रुपए आप किसी को नहीं दे पाएंगे। क्लियर है ना? यानी यही यहाँ पे दो बातें हैं जिसको हमने यहाँ पे सिंगल में लिखा है। क्या? आल को कन्वर्ट किया जा सकता है सम में, और सम को आल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। यानी यहाँ पे क्रॉस हमने कर दिया। इसी प्रकार नो और सम नॉट को भी आप लोग समझ लीजिए। नो और सम नॉट का क्या मतलब है? यही सेम मतलब है। नो का मतलब यानी सभी नहीं, नो को भी आप क्या मानेंगे? 100, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किसमें किया जा सकता है? सम नॉट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और नो में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और इसी प्रकार अगर आपको सम नॉट अगर दिखेगा, तो सम नॉट को आप सिर्फ और सिर्फ किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? सम नॉट में। यानी सम नॉट लिखा जा सकता है, लेकिन यहां पे सम नॉट को आप नो नहीं लिख सकते। यही बस रूल है। बस इतनी सी बात अगर आप समझ लिए हैं, तो अब जो है इसके आगे आप लोगों को बस सवाल ही सॉल्व करना है। अब आल ए आर बी यानी जो डायग्राम बनता है, इससे पहले हमने डायग्राम बताया, उस डायग्राम को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, और इस रूल को एक बार पढ़कर अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इसके बाद कल अगली वीडियो में जो है हम आप लोगों को कुछ और बेसिक बातें बताकर इसके बाद सवाल को सॉल्व कराएंगे। आप लोग खुद स्वतः देखिएगा, कुछ ही क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। इसके बाद आप लोग हमसे भी पहले आंसर देंगे विद इन 5 सेकेंड। हमने कहा है ना 5 सेकेंड के अंदर 5 क्वेश्चन का आप लोग आंसर जवाब खुद देंगे। इतना क्वेश्चन हम करा देंगे कि एग्जाम में जितने अच्छे अच्छे लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन को हम स्वतः सॉल्व कराएंगे। इसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे आप लोग 5 सेकंड के अंदर डायग्राम बनाकर उसका यस नो में आंसर दे देंगे। अभी आप लोगों को थोड़ा सा हार्ड लगेगा, लेकिन यह सब बात एक बार आप लोग रिपीट करके समझ लीजिएगा, ताकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना, तो यह सब कुछ आप लोगों को खुद याद हो जाएगा, ठीक है ना।
हाँ, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, तथा जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको ऐसे ही डेली जोरदार एक अच्छे तरीके से समझाई गई वीडियो हमेशा मिलती रहे। और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जो ही हम लोग जो है इस वीडियो को अपलोड करें तो आप लोगों के एक घंटा बजे, ठीक है ना। घंटा बजने का मतलब हमारा निर्देश जाए कि हाँ हमारी वीडियो आप लोगों के पास पहुंच गई है, और आप लोग उसे एक ओपन माइंड से खुले जो वातावरण में बैठकर उसे खूब अच्छे से देखें समझें। अगर एक बार नहीं समझ में आई तो 2 बार देखें, 2 बार में भी न समझ में आए तो तब तक देखें जब तक आप लोगों को समझ में ना आ जाए, ठीक है ना। ठान लीजिए, जिद कर लीजिए कि मुझे ये चैप्टर अच्छे से आना ही आना है। और हमने कहा ना कि आप लोगों को पूरी कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाकर ही एक अगले सब्जेक्ट को हम जैसे साइंस को या मैथ को पढ़ाएंगे, और हर एक सब्जेक्ट इसी अच्छे तरीके से ही हम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।